मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम ललित खुराना और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है जीके बाय ललित सर। जैसा कि हम आपको पता है कि डेली करंट अफेयर की एक क्लास कराते हैं, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी डेली करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं वो आपको कवर कराया जाता है विद कंसेप्ट के साथ। आपको करंट अफेयर के रट्टे नहीं मरवाए जाते, बल्कि करंट अफेयर आपको विद कंसेप्ट के साथ समझाया जाता है। और आज डेट है 14 अगस्त 2020। तो हम जो करंट अफेयर आज के हम कवर करेंगे, और ये करंट अफेयर किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का कोई एग्जाम हो, या स्टेट पीसीएस हो, या दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम आने वाला है। ये सब के लिए करंट अफेयर्स की क्लास इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आपको डेली करंट अफेयर की ऐसी क्लास हम लेकर आ सकें और आपकी बेटर से बेटर तैयारी करा सकें। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल का जो क्वेश्चन था, जो हमने आपसे पूछा था कि हाल में माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया था, वह किस देश में? माउंट सिनाबुंग आपको बताना है कौन से देश में था। ये आपका क्वेश्चन था कल का, कि माउंट सिनाबुंग जो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, माउंट सिनाबुंग कौन से देश में है? तो माउंट सिनाबुंग इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि माउंट सिनाबुंग कौन से देश में, तो इंडोनेशिया में है। और ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया था, जिसके कारण काफी नुकसान वहाँ पे हुआ है। और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। और इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? इंडोनेशिया रुपए रुपए इंडोनेशिया करेंसी है। तो आपसे पूछे इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता, इंडोनेशिया की करेंसी इंडोनेशियन रुपए। और आज का पहला क्वेश्चन कि किस देश के प्रधानमंत्री हसन दिहाब हसन दिहाब ने इस्तीफा दिया है? तो हसन दिहाब कौन से, आपको बताना है कि हसन दिहाब कौन से देश के प्रधानमंत्री ने जिन्होंने इस्तीफा दिया है। तो हसन दिहाब जो थे, लेबान के प्राइम प्राइम मिनिस्टर थे। जो बेरूत में भी विस्फोट हुआ था, तो बेरूत जो है वो लेबनान की कैपिटल है। बेरूत जो है लेबान की कैपिटल है। तो विस्फोट के कारण उनके जो प्रधानमंत्री हसन दिबाग ने इस्तीफा दे दिया था। तो करेंसी जो उनकी लेबान की करेंसी है लेबान्स पाउंड, लेबान्स की करेंसी है, और कैपिटल बेरूत है, जहाँ पे अभी बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शहरी वन भूमि प्रदान करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने शहरी वन भूमि प्रदान करने की घोषणा की है? आपको बताना है कि शहरी वन भूमि कौन से राज्य सरकार ने देने की घोषणा की है। तो छत्तीसगढ़ ने देने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया जहां शहरी लोगों को वन भूमि अधिकार प्रदान किया गया है। तो इसके साथ दो क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से राज्य ने घोषणा की है। तो छत्तीसगढ़ ने घोषणा की है। और छत्तीसगढ़ कौन देश का पहला राज्य बन गया जिसने शहरी लोगों को वन भूमि अधिकार प्रदान किया है? तो छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर छत्तीसगढ़ की कैपिटल है। और सीएम छत्तीसगढ़ के कौन है? भूपेश बंगाल सीएम है, छत्तीसगढ़ के सीएम है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड लॉन्च किया है? आपको बताना है कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन किसने लॉन्च किया है। तो इसका आंसर जो है निर्मला सीतारमण ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन सिस्टम डैशबोर्ड लॉन्च किया है। देश में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए साथ साथ नागरिकों के जीवन में स्तर में सुधार लाने के लिए इस ऑनलाइन डैशबोर्ड का शुभारंभ किया गया। तो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा शुभारंभ किया गया। तो आपसे पूछे कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड निर्मला सीतारमण जी ने लॉन्च किया है। और ये जो है ये देश की कंडीशन को सुधारने के लिए लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सरकार ने हाल में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि आपको पता है कि मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पे पूरा जोर दे रखा है कि जो भी हमारा इंपोर्ट कम हो और हमारे प्रोडक्शन जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कितनी रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया, मतलब कितनी रक्षा वस्तु जो इंपोर्ट होती है उसको बंद किया गया है। तो कितनी वस्तुएं? तो 101 वस्तुएं जिसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत ने उसको बंद कर दिया गया है, उसके इंपोर्ट को बंद कर दिया गया है। तो अब 101 टोटल वस्तु है। अगला क्वेश्चन है कि हाल में श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आपको बताना है कि हाल ही में श्रीलंका में इलेक्शन हुआ है, उसमें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो महिंद्रा राजपक्षे वहां पर प्रधानमंत्री बने हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये जो है
ये चौथी बार वहाँ के लगातार चौथी बार वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, महिंद्रा राजपक्षे। अगला क्वेश्चन है कि हाल में ही राजीव त्यागी जी का निधन हो गया, वह कौन थे? जैसे आपको मालूम है कि परसों राजीव त्यागी जी का निधन हो गया, तो आपको बताना है राजीव त्यागी जी कौन थे। तो वो एक पॉलिटिशियन थे। राजीव त्यागी कांग्रेस में एक प्रवक्ता थे और वो एक पॉलिटिशियन थे, राजनीतिक थे। इनमें से कौन सा राज्य है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा राज्य पार्सल ट्रेन के माध्यम से बांग्लादेश के लिए डेनिम और रजक का परिवहन करेगा? कौन सा राज्य आपको बताना है पार्सल ट्रेन के माध्यम से बांग्लादेश के लिए डेनिम और रजक का परिवहन करेगा, मतलब डेनिम और रजक भेजेगा? कौन सा राज्य बन गया? तो गुजरात राज्य है जो पार्सल ट्रेन के माध्यम से बांग्लादेश के लिए डेनिम और रजक का परिवहन करेगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल में ही अमेरिका ने एक चीनी चैट ऐप को बंद कर दिया गया, बंद कर दिया है, तो कौन सी है? तो अमेरिका बहुत सारी चीनी जो ऐप है उनको बंद करता जा रहा है, तो फेमस एक चीनी ऐप को अभी उन्होंने लेटेस्ट बंद किया, तो उसका नाम है वी चैट। टिकटॉक उन्होंने पहले ही बंद कर दिया था, तो अब वी चैट को बंद कर दिया गया है। ये अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं हम चीनी चीज़ों का बहिष्कार कर रहे हैं और अपनी जितनी प्रोडक्शन है हमारे इंडिया में धीरे धीरे लगती जा रही है, जिसको आत्मनिर्भर का नाम दिया गया है। तो अमेरिका भी इसी दौड़ में लगा हुआ है कि चीन की कोई भी वस्तु वहाँ पे यूज ना हो, तो उन्होंने पहले टिकटॉक को बैन किया, तो अब वी चैट को बैन कर दिया है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 की शुरुआत की है? तो आपको बताना है कि विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 की शुरुआत किसने करी है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने की है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन टुडे लॉन्च विद्यार्थी विज्ञान मंथन। दिस इनिशिएटिव नेशनल प्रोग्राम पॉपुलराइज साइंस अमंग स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 6 to 12। मतलब एक प्रोग्राम चलाया गया जिसमें साइंस को पॉपुलराइज किया गया है, ताकि साइंस ज़्यादा ज़्यादा स्कूल में अच्छे से पढ़ाई जा सके और टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान दिया जा सके। तो 6 to 11th क्लास के लिए विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 लॉन्च किया गया। वैसे ये मंथन जो है 2015 में लॉन्च कर दिया गया था और इसका इनिशिएटिव हर साल रखा जाता है। तो आपको अगर पूछ लेते कि विद्यार्थी विज्ञान मंथन कब लॉन्च किया था, 2015 में लॉन्च किया गया था। अगला लास्ट क्वेश्चन है कि इनमें से रेलवे की किस डिवीजन ने पहली बार व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है? तो आपको बताना है कि व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन कौन से इनमें से डिवीजन ने चलाई है। ऑप्शन है पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर पूर्वी और उत्तरी। तो आपका आंसर है उत्तरी रेलवे ने क्या चलाया? व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है। तो आपको ये भी याद रखना है कि व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन क्या है। तो भारतीय रेलवे ने दिल्ली के किशनगंज से, अब आपसे कोई पूछ ले कि कहाँ से, दिल्ली से लेकर त्रिपुरा के लिए पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है। आपसे आजकल क्वेश्चन आपने देखा होगा कि स्टेट के अलावा आजकल सीधा डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, तो किशनगंज से लेकर त्रिपुरा के जिनानिया के लिए पहली व्यापार एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है। माल ढोने वाली इस ट्रेन में 2326 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 68 घंटे में तय की है। व्यापार माला एक्सप्रेस इस ट्रबल ट्रायल रन से अब उम्मीद बनती है कि पूर्वोत्तर के राज्य तक माल पहुंचाना आसान हो जाएगा। पूर्वोत्तर मतलब नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं उन पर माल पहुंचाना आसान हो जाएगा। तो उत्तरी भारतीय रेलवे ने व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है। और आज का आपका क्वेश्चन है कि देश की पहली सबसे गहरी मेट्रो वेंटिलेशन शाफ्ट, मतलब एक पूरी एक कहते हैं कि कुआं टाइप पूरा एक वेंटिलेशन शाफ्ट बनाई गई है, तो कौन सी सबसे गहरी कहाँ बनाई गई? तो आपको बताना है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, कोलकाता, दिल्ली, बम्बई या चेन्नई। इनमें से कौन सी कहाँ पर बनाई गई है? तो आज का क्वेश्चन ये आपको, और जो इसका आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में मुझे देना है, तो मैं आपको कल बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।